ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर श्रद्धात्म वंदन। अष्टानी का महापर्व सानंद संपन्न हुआ। इसी के अंतिम दिन वीर शासन जयंती पर्व और साथ ही श्रावण कृष्ण एकम प्रतिपदा के दिन से जो नव वर्ष का प्रारंभ हुआ, इस सब की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नए संकल्प के साथ हमने यह पर्व मनाया। आज के हम सोनगढ़ संदेश में देखते हैं कि आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा संदेश हमारे सामने आया है। जो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 197 बोल के आधार से यह मैसेज आया है, तो आइए देखते हैं हम इस मैसेज में कौन सी मुख्य बात आई है। तो चलिए मैसेज का पाठन करते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य को अशुभ राग आता है, परंतु अशुभ राग के काल में आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। इसीलिए शुभ राग में ही आयु बंधती है। देखिए, आज के इस मैसेज में बहुत ही अच्छी बात आई है। आयु बंध के संदर्भ में बात आई है कि आयु का बंध कब होता है और कब कब नहीं होता है, किस किस समय में आयु का बंध होता है। हम इस विषय को थोड़ा सा जानते हैं संक्षिप्त में कि जो आयु बंध है, यह प्रत्येक प्राणी को जितनी आयु के निषेक उसके बंधे हैं, उन आयु के निषेक के 3 भाग में होती है। 3 भाग में आयु का बंध होता है। तो जो हमारे पहले के 2 भाग तो हमारे खाली जाते हैं, लेकिन जो लास्ट का तीसरा भाग है, उस भाग में कभी भी आयु का बंध हो सकता है। लेकिन उस समय जो आयु बंध के योग्य परिणाम हैं, यदि वो प्राप्त हुए तो आयु बनती है। यदि उस योग्य परिणाम उतने प्राप्त नहीं हुए तो आयु का वो बंध छूट जाता है। इस प्रकार यह जो क्रम है, ये जीवन में 8 बार होता है, यानी 8 पड़ाव भी इसे कहते हैं कि 8 बार में आयु का बंध बनता है। यदि पहली बार में नहीं बंधा तो दूसरी बार चांस आएगा, फिर तीसरी बार, मतलब बंधेगा आयु के त्रिभाग में ही। इस प्रकार यदि किसी का बंध पहली ही बार में बन जाता है, जैसे राजा श्रेणिक का पहली बार आयु बंध का समय आया और आयु बंध हो गई, और बाद में उनके परिणामों में विशुद्धि आती है, तो जो आयु पहले बंध चुकी है, जिस भी गति की बनेगी, आयु बंध मतलब गति का बंध, तो जिस भी गति का बंध बंध चुका है वो फिर दोबारा नहीं चेंज होता। ये जीवन में सिर्फ 7 ही बार, मतलब जो हमारा आयु का बंध है ना, सिर्फ 7-8 बार ही होता है। यदि उस समय में बंध गया तो ठीक, नहीं बंधा तो वो छूट जाता है। तो यदि हमारा पहला आयु बंध बंध गया तो जो नेक्स्ट टाइम हमारा पड़ाव आएगा तो उसमें उसी में उत्कर्षण अपकर्षण होगा, मतलब निषेक, जिसे अगर हमने मान लो देवगति की आयु बांध ली है, अब दूसरी बार भी हमारे परिणाम वैसे ही सेम मिले तो उसमें जो आयु की स्थिति है, कितने वर्ष की आयु मिली, उसमें आपका घटना और बढ़ना हो जाएगा। मतलब जो स्थिति का बढ़ना घटना हो जाएगा, लेकिन आयु का गति का बंध नहीं बदलता, जो एक बार बंध गया। यदि एक बार भी नहीं बंधा तो बात अलग है। तो जो परिणाम कैसे होना चाहिए, तो जो 4 गतियों के लिए एक विशेष परिणाम दिए कि इस प्रकार इस जाति के परिणाम होंगे तो इस जाति का बंध होगा। तो उसमें भी तीव्र और मंद 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। तो कभी भी आयु बंध अधिक तीव्र परिणामों में नहीं बनता या बहुत मंद में नहीं बनता। जब सामान्य परिणाम चलते हैं उस समय आयु का बंध होता है, ऐसा नियम है। तो इससे हमें समझना सिर्फ इतना है, क्योंकि हम अभी यहाँ संक्षिप्त में समझेंगे, तो सिर्फ इतना ही समझना है कि आयु का बंध आपके आयु के त्रिभाग में हो रहा है। तो सजगता पूर्वक जब हमें लगता है, जैसे हमने मान लिया कि मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष की है, 90 वर्ष की, तो 30 वर्ष 35-40 वर्ष के बीच में हमारा कभी भी आयु बंध का पहला पड़ाव आ सकता है। तो उसके बाद की जो भी आयु है उसमें हमें सजगता पूर्वक अपने परिणामों की संभाल करनी है कि कभी भी आयु का बंध हो सकता है। विशेष करके अष्टमी चतुर्दशी के दिन, क्यों बोला, ये काल के पर्व हैं और शाश्वत पर्व भी है। तो इस समय में आयु का बंध अधिकांशतः ऐसा आ सकता है। तो इसलिए इस समय में व्रत नियम के साथ, धर्ममय चर्या के साथ रहने का उपदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार हम आयु बंध को समझें, स्थिति बंध को समझें और अपने परिणामों को विशेष कर संभाल कर रखें। ये आज के हमारे इस संदेश का मुख्य उद्देश्य है।
तो जिससे हम अपना आगामी भव सुधार सकें और शीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, संदेश में सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बात आई है। तो जो जीव सम्यक दृष्टि है उसको क्यों अशुभ में बंध नहीं होगा? क्योंकि उसको सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्गाधिक में ही जाता है, तो इसलिए उन्हें अन्य गति का बंध नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो कितना भी पाप कर सकते हैं, लेकिन उनके वैसे पाप के परिणाम ही नहीं होते हैं। और जो छोटे मोटे हमें दिखाई देते हैं सूक्ष्म परिणाम, वो अपनी अंतर की विशुद्धि से उन परिणामों की निर्जरा भी कर लेते हैं, तो इसलिए उनको अशुभ का बंध नहीं होता, शुभ बंध ही होता है। तो चलिए अब आज की रत्नकणी का भी देख लेते हैं कि आज हमें कौन से प्रश्नों का समाधान मिलने वाला है। तो एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, आत्मा सन्मुख हुआ ऐसा कहा जाता है, तो सन्मुखता और प्रतीति दोनों में क्या अंतर है? ये प्रश्न किया है कि आत्म सम्मुख हुआ जीव कहा जाता है, सम्यक दृष्टि को कहते हैं ना, आत्म सम्मुख है, तो सम्मुखता और प्रतीति दोनों में क्या अंतर है? पूज्य बहन श्री इसका समाधान करते हुए बताते हैं, भेद ज्ञान धारा प्रकट हुई उसे प्रतीति कहते हैं। क्या कहा यहाँ पर कि भेद ज्ञान की धारा प्रकट हुई, यानी अंतर में अविच्छिन्न भेद ज्ञान की धारा प्रकट होनी चाहिए। कैसे? मैं आत्मा जीव और मेरे से अन्य जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेरे से अलग है, पर है, यानी मेरा शरीर आदि को भी लेना। ऐसी हर समय हर स्थिति में भेद ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे भेद ज्ञान की धारा प्रकट होने वाला जीव जो है वह कैसा है? उसे प्रतीति कहते हैं। और सन्मुख हुआ उसमें अमुक प्रकार की रुचि है, यानी उसे आत्मा को जानने की, आत्मा के स्वभाव को जानने की रुचि है, जिन शासन को समझने की रुचि है, तो उसे आत्म सम्मुख कहा है। उसे अभी पर्याय प्रतीति नहीं हुई परंतु आत्मसम्मुख हुआ है, यानी अभी से मात्र रुचि जगी है, लेकिन भेद ज्ञान करने की अभी जो कला है वो उसे नहीं आई है। ऐसा वह आत्मा के निकट तो आ गया है, मुझे विभाव नहीं रुचते, सहज ज्ञायकता रुचती है। इस प्रकार अंतर में उसकी गति बारंबार ज्ञायक की ओर जाती है। अभी यथार्थ नहीं हुआ, वह सन्मुखता है। जब सम्यक दर्शन प्रकट हो तभी उसे यथार्थ प्रतीति होती है, अर्थात विश्लेषण सम्यक दर्शन में लागू होता है। यहाँ पर इसका ये अर्थ इस तरीके से निकलेगा कि जो प्रतीति और सन्मुखता, यानी आप उदाहरण से समझते हैं तो आपने किसी चीज़ का ज्ञान किया, जैसे मान लो आपने रसगुल्ला ही बनाने का ज्ञान किया, तो वो ज्ञान हुआ कि आपने उसकी विधि जाने की इस तरीके से बनता है, लेकिन उसका आनंद कब आएगा? जब आप उसको ग्रहण करोगे, उसका स्वाद, तब उसका आनंद आएगा। तो ऐसे ही सन्मुखता यानी आपकी रुचि, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी मिली कि कैसा आत्मा का स्वभाव है, कैसा धर्म है, वस्तु का स्वभाव कैसा है, तो ये आपकी रुचि हुई कि आपको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो रही है और आत्मा की रुचि आ रही है। मोक्ष में सुख आपको लग रहा है कि हाँ मोक्ष में सुख है, संसार में दुख है, तो ये आपकी रुचि को जागृत कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस रास्ते पे चलोगे, उस मोक्ष मार्ग पर चलोगे भेद ज्ञान के द्वारा, जब अपनी आत्मा को समस्त परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करोगे, तो वो जो अनुभूति है उसको प्रतीति कहा है। फिर से मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि सन्मुखता यानी उसके ख्याल में आ गया है कि यह ज्ञायक है और मैं इसके सन्मुख हूँ। तो इस पर बहनश्री बहन का समाधान स्वरूप कहते हैं, मुझे उसे अमुक प्रकार से ख्याल में आया है, तो यह यथार्थ ग्रहण हो तब ख्याल में आया कहलाएगा। उससे पूर्व का तो सब उसकी योग्यता वाला कहलाएगा। फिर उसमें निकट कितना है और दूर कितना है वह स्वयं समझ लेना, यानी वो जीव की जो खुद की अपनी परिणति पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना ख्याल में आया। कोई बात समझ में आना और उसको अनुभूति में लाना, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो ख्याल में तो आ गया, लेकिन वो अनुभूति में भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो इसका वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। ऐसा जब प्रतीति में आएगा तब उसको प्रतीति कहलाएगी, बाकी तो वो आत्म सन्मुखता ही कहलाएगी। इसके लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने 7 तत्वों का स्वरूप जान लिया, 6 द्रव्यों का स्वरूप जान लिया, हमने तत्वार सूत्र जी आदि सभी ग्रंथों में उसकी डेफिनेशन पढ़ी और समझ लिया सबका स्वरूप। तो क्या सिर्फ समझने मात्र से हमें प्रतीति हुई? नहीं, समझने मात्र से सिर्फ सन्मुखता हुई कि हमें वस्तु का स्वरूप पता चला। जीव का स्वभाव जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करना नहीं है।
जीव अकर्ता स्वभावी है, वो किसी कार्य का कर्ता नहीं है, ऐसा हमने समझ लिया। लेकिन प्रतीति में कब आएगा? जब हम प्रत्येक प्रसंग में अपने आप को ज्ञायक महसूस करेंगे कि मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, पर के पदार्थों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर के पदार्थों का कर्ता स्वयं को नहीं मानेंगे कि ये कार्य मैंने किया, अरे मैंने खाना बनाया, मैंने ये सारा पढ़ा लिखा, सब कुछ जो आप हर एक प्रसंग में लगा लेना कि जहाँ जहाँ पर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं वो सारी चीज़ें हमारी मिथ्यात्व में चली जाती है, यानी हमने जो वस्तु का स्वरूप समझा वो जीरो हुआ। तो इसी को कहते हैं प्रतीति होना, कि कहना अलग है और उसको मानना अलग है। तो जब वो वस्तु का स्वरूप हमारे आत्मा में ही आत्मसात होगा, हमारी परिणति में आ जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे कि प्रतीति हुई। और जब तक हमें ऐसे वस्तु के स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी तब तक हमारा सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ऐसे सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो जो धारा है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। देखिए, सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का होता है, उपशम और क्षय उपशम सम्यक क्षयिक, और भी उसके बहुत सारे भेद हैं, लेकिन अभी हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो जो ऐसे प्रतीति के द्वारा क्षण होता रहता है, जो कई बार हमारे जीवन में हो जाता है, तो वो हमारा उपशम सम्यक तो होता है। लेकिन क्षयिक और क्षयोपशमिक सम्यक तो ज़्यादा पुरुषार्थ के साथ होता है। तो ये जो उपशम सम्यक्त्व है ये हमारा पर्याय के साथ ख़त्म हो जाता है। तो वो सम्यक्त्व भी हमारा बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कम से कम 6 महीने में हमें वो अनुभूति होनी चाहिए जो सम्यक्त्व के लिए कार्यकारी है। तो इस प्रकार हम जब, और ये कब होगी? जब हम बारंबार उसका प्रैक्टिस करेंगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी हमें ये धारावाही परिणति हमारी चलती जाएगी भेद ज्ञान करने की, तभी हमारा सम्यक दर्शन ही टिका रह सकता है, जो हमें आगे भाव में भी हमारे साथ जाए। तो इस प्रकार ये हमारा सम्यक दर्शन बना रहे। और हम सबके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक हमारा भाव की भ्रमणा खत्म नहीं होगी। तो हम ऐसे आत्मस्वरूप को समझें और समझकर उसको आत्मसात करें, इतना तीव्र पुरुषार्थ करें कि इस भाव में तो हम सम्यक दर्शन लेकर ही जाएं। और आज तो इतना शुभ दिन है, नव वर्ष का दिन है, नव सुप्रभात है, तो इसमें तो आज हमें ये संकल्प लेना ही चाहिए। नव वर्ष पे जितनी भी हमारी शाश्वत तिथियां आती हैं ना, इसमें हमें कोई न कोई नया संकल्प अवश्य लेना चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए। तो आज मैं तो ये संकल्प ही लेती हूँ कि आज हमें अपना इतना पुरुषार्थ बढ़ाना है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही इस भाव से जाना है। क्योंकि अगला भाव पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी पर्याय मिलेगी, ये कुछ फिक्स नहीं है। और उस समय भी हमें इतनी आत्मा की रुचि जगह पढ़ने में, जिनवाणी पढ़ने में हमें रस आए, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कैसे भी करके इस भाव में तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, करना है, करना ही है। तो आप सबका भी इसी तरह सम्यक दर्शन प्राप्त हो, आपको आत्मा की अनुभूति हो। इसी पवित्र भावना के साथ हम आज के हमारे इस संदेश को यहीं पर पूर्ण करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगले फिर से नए संदेश के साथ हम आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे और इसी तरह के स्वाध्याय को बढ़ाएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।